हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पर जब भी कोई सेक्सुअल बीमारी हमें सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए लेके आए हैं एक सेक्स एजुकेशनल शो। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपके सेक्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और डॉक्टर विजय दहीफले इन सब के बहुत ही पॉजिटिव जवाब आपको ज़रूर देंगे। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया। आपको एक खुश खबर दे देता हूं, अगर आप थाने में रहते हो या फिर मुंबई में रहते हो या फिर आसपास के कोई भी इलाके में रहते हो, तो थाने में डॉक्टर साहब का रिसेंटली एक नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो आप डॉक्टर साहब की वहां पे अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको थाने में सर का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। और एक फीडबैक आपको मिलते रहता है पब्लिक की तरफ से। तो पब्लिक डिमांड की वजह से आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, और वो है लिंग के विभिन्न आकार प्रकार, उनके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ट्रैफिक कोन पेनिस ये क्या होता है सर? यस सुमित जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस एंड सेक्सुअल सेफ्टी, जिसके तहत हम सबको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। क्यों? लोगों को ये लिंग के शेप, साइज, लंबाई, चौड़ाई, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 20 प्रकार रहते हैं, हमने देखे हैं, जो कि नॉर्मल है। लेकिन ट्रैफिक कोन पेनिस क्या रहता है? यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे फिगर्स में ट्रायंगुलर, यानी सामने वाला एरिया जो ग्लास टिप एरिया रहता है वो ट्रायंगल है, छोटा है, और जैसे जैसे वो पीछे जाएगा, जैसा अपना कोन रहता है हम डिवाइडर पे देखते हैं, उसी तरह बेस में ये ब्रॉड होते जाता है। और उसका आकार वैसे लगने की वजह से हमने उसे ट्रैफिक कोन पेनिस ऐसा नाम दिया है। उससे क्या होता है, कैसे ऑर्गेज्म होता है, नॉर्मल है क्या ये, और सामने पार्टनर को क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं, हम देखेंगे। डेफिनेटली सर, इसी से जुड़ के मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो ऐसे केसेस में सेक्स करते समय क्या सावधानता बरतनी चाहिए? यस अभी ऐसे केसेस में जब अपना पार्टनर आपके साथ हो, उस वक्त रहता ऐसा कि इनिशियल पार्ट तो आपको अलग अलग टाइप्स पता है, ओरल है, वजाइनल है, पिनो वजाइनल है, एनल है। सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे सेक्स में जब एंट्रेंस करते हैं, एंट्री करते हैं, उस वक्त हमें लुब्रिकेंट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? स्टार्टिंग में आपको पेनिट्रेशन ईजी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम बेस की तरफ जाओगे उसे उसका डायमीटर बड़ा होते जाता है, और डायमीटर बड़ा होने की वजह से सामने वाला पार्टनर जो है उसको स्ट्रेचिंग होने से, वहाँ पे कट्स बैठने से, या बहुत बार लुब्रिकेंट न होने से पेन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए प्रॉपर रिलैक्स पोजीशन लेना, अंडर विजन पेनिट्रेशन करना, और स्पेशली लुब्रिकेंट का ज़्यादा यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एनल केसेस में, ऐसे केसेस में तो लुब्रिकेंट की बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। क्यों? जैसे वजाइना में नॉर्मल लुब्रिकेशन तैयार होते हैं, वैसे एनल रीजन में लुब्रिकेशन नहीं होता है। ये केयर बरतनी है हमें। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का फोन आया, वो ले लेते हैं। श्योर डेफिनेटली। बैंगलोर से रूपक जी हमारे साथ है। रूपक जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। सर, पार्टनर को नीचे ट्राइनस है, तो कौन सा लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए? यस ओके, अपने टॉपिक को ही बढ़ाते हैं आगे। अभी लोग पूछेंगे भाई क्या यूज़ करेंगे, अभी लुब्रिकेंट बोलते कौन सा भी तेल उठाया और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं रहता है। टाइप्स है उसमें, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट है, सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट है, नेचुरल लुब्रिकेंट है। ये टाइप्स क्यों बनाए? अलग अलग टाइप का थिकनेस। समझो किसी को एनल सेक्स करना है, उस वक्त थिक और सिलिकॉन बेस्ड लगते हैं लुब्रिकेंट,
ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट समझो यूज़ करोगे तो हमें सिलिकॉन कंडोम यूज़ करोगे, अपना रूटीन जो है लैटेक्स का, तो उसको डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट मिलते हैं हमारे मार्केट में, काफ़ी अवेलेबल है। हमारा एचजीएम प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड का भी एचजीएम लुब्रिकेंट है, जिससे कि बहुत अच्छा पेनिट्रेशन यानी जो ड्राइनेस पार्टनर में है उसको उसका आनंद मिल जाता है। और जो अदर कॉम्बिनेशंस है, समझो ये ऑयल बेस होगा तो पॉलीयूरेथेन यानी कंडोम का क्वालिटी हमें बदलना पड़ता है। कंडोम में भी अलग अलग साइज़, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, लैटेक्स है, पॉलीयूरेथेन है, ऐसे रहते। तो एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ का एडवाइस लेके ही आपने ये लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ना चाहूँगा आपसे, मैं पूछना चाहूँगा मशरूम हेड पेनिस के बारे में, ये क्या रहता है? श्योर। मशरूम हेड पेनिस क्या रहता है? बेसिकली मशरूम आप देखोगे तो उसका सामने वाला एरिया बड़ा रहता है, जिसको हम ग्लांस करते हैं सामने वाला राउंडेड पार्ट। तो कुछ लोगों में काफ़ी बड़ा रहता है और पीछे उसका एक नेक बन के नैरो होते जाता है। ये भी नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर सेक्स कैसा करना है, उससे क्या क्या एडवांटेज है और उसकी क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हम देखेंगे। डेफिनेटली सर, तो ऐसे केस में सेक्स करते हुए कौन सी पोजीशन सेफ होती है? यस, अभी देखो हम तो पोजीशन बहुत अलग अलग है, उसके ऊपर आने वाले हैं अगले टॉपिक में। लेकिन जब हेड बड़ा हो, समझो बहुत बार फर्स्ट टाइम आप पार्टनर के साथ जा रहे हो, ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, फ़र्क रहता है। क्योंकि बहुत बार ह्यूमन ब्रेक नहीं होता है या वजाइनल टाइटनिंग ज़्यादा रहता है। ऐसे केसेस में जब ब्रॉड बेस लेके या ब्रॉड टिप लेके आप एंटर करोगे, वहाँ पे पेन हो जाएगा। पेन होने के बाद कुछ स्क्रैचेस है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन रिलैक्स होनी चाहिए, स्पेशली मिशनरी पोजीशन। मिशनरी पोजीशन क्या रहती है? फीमेल पार्टनर ये डाउनस्टेयर रहता है, उसके वाइड ओपन एंगल रहते हैं लेग के, वो वाइड होने की वजह से लेबिया सेपरेट हो जाती है। और वहाँ पे सेपरेशन होने के बाद ऐसे मशरूम हेड पेनिस की एंट्री करोगे लुब्रिकेंट यूज़ करके, तो उन्हें पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। तो एक ही कहूँगा शॉर्ट में, मिशनरी पोजीशन में ये एक्ट करना चाहिए, स्पेशली ऐसे मशरूम हेड पेनिस में। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है पुणे से, नेहा जी हमारे साथ है। मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सर से आप सवाल पूछ सकते हो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, सेक्स करते वक्त दर्द होता है तो क्या करना चाहिए? ओके, एक्सेलेंट। देखो कैसे रिलेटेड टॉपिक आते हैं, ओपनली पूछते बहुत अच्छी बात है। हमें सिर्फ मेरा ही एंजॉयमेंट देखना है, मैं कितना सेटिस्फाई हो रहा हूँ, इससे ज़्यादा अपना पार्टनर को ऑर्गेज़म हो रहा है क्या। वो एक्टिविटी एंजॉयबल दोनों को चाहिए। समझो ऐसे केसेस में आप समझो उनको पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कॉजेज़ क्या रह सकते हैं? बहुत बार वहाँ पे इन्फेक्शन है, वजाइनाइटिस है, स्मॉल साइज़ है, या किसी प्रकार की वजह से, स्पेशली कुछ डायबिटीज़ वाले केसेस में बोलता हूँ आपको, वहाँ पे रैश या वहाँ पे कुछ कट्स बैठते हैं। ऐसे केस में आप डायरेक्ट समझो बिग हेड होगा या ब्रॉड बेस होगा, ऐसे कोई पेनिस में एंट्री कर रहे हो और वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली पेन होगा। तो लुब्रिकेंट यूज़ करो और विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट के दिखा के लोकल कॉज क्या है, कोई स्किन प्रॉब्लम है क्या, कोई इन्फेक्शन क्या, उसे ट्रीट करो। इन्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली सर, एक और टाइप ऑफ पेनिस, थिक पेनिसेस। तो ये थिक पेनिसेस क्या होते हैं सर, इसके बारे में बताइए। थिक पेनिसेस मींस थ्रू आउट ब्रॉडनेस भी काफ़ी बड़ा है और लेंथ भी उसकी बड़ी है, लार्जर गर्थ, लार्ज डायमीटर और लेंथ ज़्यादा हो, तो इसे कहते हैं थिक पेनिस। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, समझो पार्टनर को एंजॉयमेंट डेफिनेटली मिलता है ऑर्गेज्म की वजह से, तो ये भी वेरिएशन टोटली नॉर्मल है। लेकिन ऐसे केसेस में मेल हो फीमेल हो, दोनों पार्टनर ने क्या केयर लेनी चाहिए, कैसी पोजीशन होनी चाहिए, मेल की क्या पोजीशन हो, फीमेल की क्या पोजीशन हो और क्या केयर लेते देखेंगे। और डेफिनेटली सर, तो ऐसे केसेस में पार्टनर को कुछ हानि हो सकती है क्या? हाँ सुमित, ये बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। बहुत बार तो मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते, सर मैं तो एकदम डर गई, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं रहता है कि भाई आफ्टर इरेक्शन इतनी साइज होने वाली है। तो एक ही केयर लेना है, पहले तुम्हारे पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लो, उसे समझाओ भाई इस तरह से किसी भी प्रकार का पेन नहीं होगा। एक कॉन्फिडेंस में ना लेते हुए आप समझो स्टार्ट करोगे तो आपका पार्टनर घबरा जाएगा। तो ऐसे केस में यूज ऑफ लुब्रिकेंट, तुम वाटर बेस यूज़ करो या सिलिकॉन बेस यूज़ करो, अच्छी तरह से लुब्रिकेंट लगाना है। बहुत बार ज़रूरत पड़े तो हमारे कुछ एचजीएम जेल्स, जिसकी वजह से थोड़ा
वहाँ पे एनेस्थीसिया माइल्ड आता है जो आपका इंजॉयमेंट हैम्पर नहीं करता है, वो यूज़ करके समझो आप करोगे और स्पेशली मिशनरी पोजीशन लोगे तो डेफिनेटली आपको इससे कोई भी तरह का डैमेज या वजाइनल पार्ट को इंजरी या क्रैकिंग कुछ नहीं हो सकता है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, पर समय की थोड़ी पाबंदी इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी, मतलब डॉक्टर साहब का थाने में हालांकि में नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो आप थाने में रहते हो तो या फिर मुंबई में रहते हो या फिर आसपास के कोई भी इलाके में रहते हो तो डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, इस शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।